पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एमसीक्यूज से। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टिनल विलाई। नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टिनल विलाई यानी कि इंटेस्टिनल विलाई के लिए यहाँ पे ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो सही नहीं है। द फर्स्ट इज दे possesses माइक्रोविलाई। नेचुरली अब हम अगर विलाई की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अगर विलाई है तो इसके ऊपर और भी फाइन प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो दिस वन इज करेक्ट। दे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। नेचुरली अगर विलाई या माइक्रोविलाई की बात आती है तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, दे आर सप्लाइड विद द कैपिलरीज एंड द लैक्टियल वेसल्स। अब यहाँ पे अगर हम विलाई की बात करते हैं तो विलाई में इस तरीके से ब्लड सप्लाई है, लिम्फेटिक सप्लाई है, तो ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट हो जाता है। दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट, यानी कि यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फैट की बात हो रही है और विलाई एब्जॉर्प्शन की साइट है, तो दिस वन इज इनकरेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टिनल विलाई? दे ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next question. Hepatopancreatic ducts open into duodenum and carries what? Hepatopancreatic duct जो duodenum में ओपन होती है वो क्या कैरी करती है? केवल बाइल। अगर हम बात करें लीवर की, हिपैटो मतलब लीवर, तो ये बाइल जूस कैरी कर रहा है, यानी कि ये बाइल को सिक्रीट कर रहा है, और पैनक्रिया से निकलने वाला है पैनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पे केवल बाइल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। केवल पैनक्रियाटिक जूस नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन इज बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, एंड फोर्थ इज सलाइवा। तो सलाइवा तो हो ही नहीं सकता, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट में सलाइवा का कोई भी काम नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी कि जो डिओडिनम में ओपन होने वाली हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट है वो क्या कैरी कर रही है? बाइल जूस भी कैरी कर रही है और पैनक्रियाटिक जूस भी कैरी कर रही है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जो कि कॉमन नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स में? टिटनेस, जिसको कॉमन भाषा में लॉक जॉ भी बोला जाता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसमें सीवियर मसल पेन होता है। फिर हम बात करते हैं डायरिया। तो जब हम एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे डायरिया एक इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है जो कि अलग अलग कारणों से हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वायरस के कारण हो सकता है, प्रोटोजोन के कारण हो सकता है। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में एग्जैक्टली क्या होता है, जो फीकल मैटर है उसके साथ साथ वाटर डिस्चार्ज भी बॉडी से ज़्यादा होता है। यहाँ पे बेसिक कंडीशन क्या शो होती है कि ना तो फूड प्रॉपरली एब्जॉर्ब हुआ है, ना वाटर प्रॉपरली एब्जॉर्ब हुआ है। जॉइंडिस, जॉइंडिस जब होता है इंसान को जब बाइल पिगमेंट्स का प्रॉपर एलिमिनेशन नहीं होता और वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे स्किन का रंग और आंखों का रंग पीला हो जाता है। डाइसेंट्री, डाइसेंट्री में भी जो बोल मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ब्लडी फिकल मैटर डिस्चार्ज होता है ह्यूमन बॉडी से। तो ये तीनों के तीनों ही क्या हैं? कॉमन डिसऑर्डर हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। और कौन सा नहीं है? टेटनस नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? टेटनस। द नेक्स्ट, अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड नहीं है? पैनक्रियाज है, लीवर है, सलेवरी ग्लैंड्स हैं। कौन सा ग्लैंड नहीं है? एड्रिनल ग्लैंड नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे?
बी, क्योंकि हमने इन तीनों को ही डिटेल स्टडी किया है कि किस किस तरीके से ये ग्लैंड्स अपने अपने सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं और डाइजेशन असिस्ट करते हैं। मैच द टू कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट अमंग ऑप्शंस गिवन। हमें यहाँ पे मैच करना है। पहला है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसके साथ ऑप्शन आता है कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स है, जिनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे ये आसानी से एब्जॉर्ब हो पाए। तो यहाँ पे ए। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें होती है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। सो हियर बी। नेक्स्ट स्टमक। स्टमक इज J shaped bag like structure. This is C. Next one थीकोडोंट। किस प्रकार के दांत होते हैं? जो बोन में प्रॉपरली अंदर घुसे हुए होते हैं। सो दे आर एम्बेडेड इन जॉ बोन। इट इज नंबर डी। एंड सेरोसा। सेरोसा इज outer wall of visceral organ. This one is E. So we are correctly matched all the options. So here A का कौन सा हमने यहाँ पे मैच किया है? A is the converted, means fourth. So A fourth, B 1. So here B 1, C fifth, C fifth. So the correct option is B here. So all the match are here in common. The next question, match the two columns. यहाँ पे भी ये मैचअप है। तो पहला इसमें आता है डिओर्डिनम। डिओर्डिनम क्या है? डिओर्डिनम एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इमर्जेस फ्रॉम द स्टमक, जो स्टमक से ओरिजिनेट होता है। एपिग्लॉटिस, इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द wind pipe at the time of swallowing. Glottis, what is glottis? It is the opening of wind pipe. Glottis क्या है? wind pipe की opening है. And cecum, cecum is what? blind sac. cecum एक blind sac. So this one is D. Duodenum is J shaped, so A third. Epiglottis is second one. Epiglottis के लिए that is B. And glottis, that is C. So here what is the correct match? A is third. A is third in this option. B is 1 in this option. So this one is the correct option for all the matches. The next, match the enzymes with their respective substrate and choose the right one among the options given. ये भी फिर से मैचअप है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइपेज। लाइपेज का मतलब होता है लिपिड पे काम करने वाला या फैट पे काम करने वाला। तो नेचुरली यहाँ पे लाइपेज किस पे काम करेगा? फैट पे, यानी कि फैट को डाइजेस्ट करेगा। न्यूक्लियेजेस किसको डाइजेस्ट करेगा? न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करेगा। न्यूक्लिक एसिड का मतलब है डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, यहाँ पे वर्ड आ रहा है पेप्टाइड। पेप्टाइड यानी प्रोटीन, तो प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस को डाइजेस्ट करेगा। एंड ग्लाइकोडिएजेस, दिस वर्ड रिप्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट मैच है दैट इज हियर A for second, A for second, B third, here B third, and the C is fourth, C is fourth and D is 1. So third one, the C option is the right option. Next, the dental formula in human beings. Human beings का जो dental formula है,
अब यहाँ पे अडल्ट ह्यूमन की बात हम कर सकते हैं और अडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला ही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। 3 2 2 3 ऐसा कोई अरेंजमेंट हम नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है? 10/10 × 2 × 2 20 एंड 20, यानी कि यहाँ पे जो डेंटिशन है, यानी कि जो फॉर्मूला है वो ही डिस्टर्ब हो गया है कि अपर जॉ में भी 20 दांत, नीचे वाले जॉ में भी 20, तो टोटल 40 टीथ नहीं होते, 36 टीथ होते हैं। यहाँ पे जो डेंटल फॉर्मूला है 2 + 1 3, 3 + 2 5 6 7 8, 8/8 × 2 × 2 क्यों किया है यहाँ पे? क्योंकि हम हाफ जॉ की बात करें, आधे जबड़े की बात करें, इसलिए हमें पूरे जॉ लाइन को ही देखना है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। 16/16, टोटल टीथ 32। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट क्यों है? ये ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 इंसाइजर्स हैं, एक कैनाइन है, एक प्रीमोलार है, 2 प्रीमोलार हैं एंड 3 मोलार्स हैं। तो इस तरीके का हमारा जो फॉर्मूला है वो बनता है 2 1 2 3। ये फॉर्मूला भी गलत है और ये फॉर्मूला भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इट इज एसोसिएटेड विद द वेरियस फंक्शन। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, इसके सबसे ज्यादा काम है। चूज विच इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है, लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन बनाता है, अमाइनो एसिड या फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाता है। तो यानी कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में इन्वॉल्व है। डाइजेशन ऑफ फैट में इन्वॉल्व है। बाइल जूस क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। तो कहीं ना कहीं ये डाइजेशन ऑफ फैट में भी इन्वॉल्व है क्योंकि इमल्सिफाइड फैट ये बना रहा है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल ये करता है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन, ये हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करता है। गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन स्टमक से सिक्रीट होता है। सो हियर दिस वन इज द इनकरेक्ट वर्ड फॉर द फंक्शन ऑफ द लीवर कि ये गैस्ट्रिन बना रहा है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मार्क द राइट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे मार्क करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम, बिल्कुल सही है, ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ये गलत सेंटेंस है। क्यों है ये गलत? क्योंकि जो ट्रिप्सिनोजन है वो इंटेस्टिनल म्यूकोसा सिक्रीट नहीं करती है, ये पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। एंटेरोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास, जो एंटेरोकाइनेज है वो पैनक्रियास सिक्रीट नहीं करते हैं। एंटेरोकाइनेज जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है, ये जो एंजाइम है जो सिक्रीट होता है कहाँ से? पूरी एंटायर इंटेस्टाइन से, यानी कि इंटेस्टाइन इसका सिक्रीशन करती है। बाइल कंटेन ट्रिप्सिन, बाइल कंटेन बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन। बाइल में ट्रिप्सिन नहीं होता, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है और बाइल में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन इंटेस्टिनल म्यूकोसा सिक्रीट नहीं करती है, एंटेरोकाइनेज इंटेस्टिनल म्यूकोसा सिक्रीट करती है जो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किए सारे के सारे एमसीक्यूज। अब हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।